हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रामबाण जी के। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ निसर्ग साइक्लोन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी आगे आने वाली एग्ज़ाम्स में आपको इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने अम्फान साइक्लोन पे भी वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात होता क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर वायु जो होती है वो बवंडर का रूप ले लेती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। ये मैंने आपको डीपली अम्फान वाले वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साइक्लोन ग्रीक भाषा का शब्द है, साइक्लोस से बना है, जिसका अर्थ होता है सांपों का जमावड़ा। ये आपका याद रखने का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, चक्रवात क्या होता है? केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि चक्रवात में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉक होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। और ये चक्रवात के उदाहरण है टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून। ये सब मैंने आपको अम्फान में डीपली बता रखा है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉर्नेडो की। तो फ्रेंड्स, ये भयंकर अल्पकालीन तूफान है, ये कुछ समय के लिए आता है। ये ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। ये आपसे इस जगह का नाम पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसे टॉर्नेडो कहते हैं और ये जल एवं स्थल दोनों से उत्पन्न होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका वेग आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हरिकेन की। तो हरिकेन में भी आपको ये याद रखना है कि ये अटलांटिक महासागर में उठने वाली और पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है और यहाँ पर आपको इसकी स्पीड याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइफून की। तो प्रशांत महासागर में उठने वाली और चीन सागर में चलने वाले चक्रवात को टाइफून कहते हैं और यहाँ पे आपको इसकी गति याद रखनी है। यहाँ पर आपको इनके प्लेस और यहाँ पर आपको इनकी स्पीड याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रतिचक्रवात की। तो फ्रेंड्स, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि इसमें हवाएं बाहर की ओर चलती हैं और चक्रवात में भीतर की ओर चलती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको उत्तरी गोलार्ध की दिशा और दक्षिण गोलार्ध की दिशा याद रखनी है, क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है चक्रवात और प्रतिचक्रवात में। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सुई यहाँ पर क्लॉकवाइज होती है, चक्रवात में यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है और चक्रवात में क्लॉकवाइज होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने ही है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं निसर्ग चक्रवात की। तो फ्रेंड्स, इसकी उत्पत्ति हुई है अरब सागर से। ओके फ्रेंड्स, और नामकरण किया इसका बांग्लादेश ने। और निसर्ग एक बंगाली का शब्द है, बंगाली भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है और इसका मतलब भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर प्रकृति और यहाँ पर ये बंगाली भाषा का शब्द है। ओके फ्रेंड्स, और भारत में इसका इफेक्ट गुजरात और महाराष्ट्र में मुंबई में यहाँ पर अभी अलर्ट जारी किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और ये भी याद रखना है कि ये एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्फान भी एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्यों आता है चक्रवाती तूफान। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, समुद्र के गर्म क्षेत्र में मौसम की गर्मी से
हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ना कि ठंडी होकर। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। अब यहाँ पर आपको संघनन वर्ड याद रखना है कि यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है चक्रवात में। ओके फ्रेंड्स, कि हवा जो है वो गर्म होकर तेज़ी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है। इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेज़ी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेज़ी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस कारण से चक्रवाती तूफान आते हैं। ये तो इसका मेन कारण है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ना कि ठंडी होकर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रखा जाता है पूरी दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशेष मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। ये मैंने आपको अम्फान में पूरा डिटेल से बताया हुआ है। इसमें भारत का मौसम विभाग 6 में से एक है अपना भारत का, और नई दिल्ली के लिए अनिवार्य है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम यहाँ पर रखा जाता है। आप इसे अच्छे से डीपली पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब विश्व में बात करते हैं चक्रवातों की। चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंद महासागर क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 देश हैं। आपको इन 8 देशों के नाम यहाँ पर याद रखना है। और इसकी पहल कब हुई थी? 2004 में हुई थी। और ये आपको इसकी रफ्तार यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है। उत्तर हिंद सागर में उपनामकरण भारतीय मौसम विभाग करता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बस यहीं से बनेगा, इससे आगे और नहीं बनेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि उत्तर हिंद महासागर में कब हुई है, तो आप यहाँ पर बताएंगे 2004 में हुई है। हिंद महासागर क्षेत्र में 2004 में, और अटलांटिक क्षेत्र की बात की जाएगी, दोनों को ध्यान से देखिएगा अगर क्वेश्चन बनता है तो 1953 में। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दोनों की सन आपको याद रखना है और क्षेत्र याद रखना है। ठीक है, 1953 से जारी हुआ था, जो मियामी स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल सेंटर कहाँ है, तो वो मियामी में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग की। सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1844 पुणे में हुई थी। 1875 में इसका नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान कर दिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मृत्युंजय महापात्रा। सबसे पहले अध्यक्ष थे SL राठौर। भारतीय मौसम विभाग भुवनेश्वर के डायरेक्टर HR विश्वास हैं। यहाँ पर भुवनेश्वर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अम्फान चक्रवात उड़ीसा में आया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं NDRF की। फ्रेंड्स, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा एक पुलिस बल है। ओके फ्रेंड्स, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2004 के तहत आपदा से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना 2005 में की गई है। अभी आपको इसके NDRF के वर्तमान निर्देशक याद रखने हैं, बस क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बाकी इससे और नहीं बनेगा। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री क्या नाम रखती है। जो तूफान आते हैं तो एक एक करके बारी आती है देशों की, तो कौन सी कंट्री क्या नाम रखती है। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट पुरानी है, ये आपको 2019 की लिस्ट है ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखनी है, ये लिस्ट भी आपको याद रखनी है। और अभी नई लिस्ट आ चुकी है जो मैंने आगे बताऊंगी मैं आपको वीडियो में। तो ये आपको याद रखना है कि फैनी जो तूफान आया था उसका नाम बांग्लादेश ने दिया, वायु भारत ने, माहा ओमान ने, बुलबुल पाकिस्तान ने, क्यार म्यांमार ने, हिक्का मालदीव ने, पवन श्रीलंका ने, थाईलैंड अम्फान ने। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तूफान और उनके स्थान। तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे वायु गुजरात में आया था, डोरियन बहामास, हगीबीज जापान, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है अभी एग्ज़ाम में, पिछली कुछ एग्ज़ामों में। ये क्रोशा जापान में आया था, सोनी उड़ीसा में आया था, और अभी उड़ीसा में अम्फान भी आया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तितली भी उड़ीसा में आया है, गाजा तमिलनाडु में, माइकल अमेरिका में। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रिले की। तो रिले आया है अमेरिका में, कैनी फिजी में, एप्पल चीन, अभी चीन काफ़ी चर्चा में है तो आपको ये याद रखना है। नोरा ऑस्ट्रेलिया में, कैल्विन भी ऑस्ट्रेलिया में, एलिनोर ब्रिटेन में, मैंक्यून यमन की खाड़ी में, सांबा फिलीपींस में, जेबी टोमी तालिम और जोगीदारी ये जापान में। ये याद रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर लिया है मैंने कि वर्धा तूफान, ये मैंने आपको अम्फान में भी बताया हुआ था, मैं यहाँ पर आपको फिर से बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। वर्धा तूफान 2016 में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था और भारत में इसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था। इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था और इसका अर्थ होता है लाल गुलाब। अर्थ आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने न्यू लिस्ट जो अभी अभी आई है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, तो वो आपको यहाँ याद रखनी है। मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश ने अभी निसर्ग नाम रखा हुआ है ये। ओके फ्रेंड्स, अब जो अगर कोई सा तूफान आता है तो अब इंडिया की बारी आएगी इसके बाद, और ये पूछा जा सकता है आपसे कि गोटी नाम रखा जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद अगर कोई तूफान आता है तो उसका नाम गोटी रखा जाएगा। जो इंडिया रखेगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से ऊपर के 5 नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो अभी आपके तत्काल की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जैसे ईरान का निवार है, मालदीव्स रखेगा यहाँ पर बुरवेल, म्यांमार रखेगा यहाँ पे टुकान। ओके फ्रेंड्स, तो ये लिस्ट है, आप इसको जूम करके अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट को शामिल किया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये लिस्ट 1 आपको यहाँ पर ये वाली लिस्ट आपको पूरी याद रखनी है। आप इसे जूम करके देख के नोट्स बना के रख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी आपका SSC HSL का भी एग्ज़ाम है 2 महीने के बाद, तो हो सकता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अम्फान साइक्लोन और ये निसर्ग साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको ये दोनों टॉपिक करा दिए हैं, इनसे अब बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो बस इतने में से ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।